नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। वज़ीर आज़म ने आवाम से पुरसुकून रहने की अपील। कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्तगी पर रोक। हुजूम पर काबू के लिए इक़दामात। भगदड़ में मरने वालों के आदाद-ओ-शुमार छुपाए जा रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों में मुदाखलत की बढ़ती हुई दरखास्तों पर जाहिर की तशवीश। यूपी में कुशीनगर मस्जिद को शहीद करने की कार्रवाई पर भी जाहिर की शदीद नाराजगी। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कमेटी बनाने का वजीर आला फडणवीस ने किया दिफा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। और सिख नौजवानों को बगैर पगड़ी डिपोर्ट किए जाने से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बरहम। बेअदबी मामले पर हुकूमत की खामोशी पर तनकीद। आज यानी 17 फरवरी की सुबह 5:30 बजे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कौमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4 थी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ धोला कुआं के करीब झील पार्क के करीब था। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि इमारतें लरजने लगी और लोग घरों से बाहर निकल आए। दरख्तों पर बैठे परिंदे भी ऊंची उड़ान में इधर उधर उड़ने लगे। इसका मरकज़ नई दिल्ली में ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। कम गहराई और मरकज़ दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ला ज़्यादा महसूस हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर, अलवर, मथुरा और आगरा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम अभी तक इससे किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, उम्मीद है कि आप सब महफूज हैं। किसी भी हंगामी इमदाद के लिए बराए करम 112 पर डायल करके हमसे राब्ता करें। ज़लज़ले के हवाले से गाज़ियाबाद के एक रिहायशी ने बताया कि ज़लज़ला बहुत ज़ोरदार था। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। पूरी इमारत लरज़ रही थी। दरियासना दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे एक मुसाफिर ने कहा, ज़लज़ला मुख्तसर मुद्दत के लिए था, लेकिन इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तारी से आई हो। रेलवे स्टेशन पर एक दुकानदार ने कहा कि सब कुछ हिल रहा था, ये बहुत तेज़ था। ग्राहकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ट्रेन का इंतज़ार करने वाले एक और शख्स ने कहा, हमें यूँ लगा जैसे यहाँ ज़ेरे ज़मीन ट्रेन चल रही है, सब कुछ हिल रहा है। 10 सेकंड के आसपास आया जी। अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे। ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। तरीके से जाया था और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया। न्यूज खोल के न्यूज देखा था, उस पर 5.36 का भूकंप आया। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को, जो है। और फिर हमने जो है न्यूज वगैरह लगाई तो न्यूज वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों। 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से। मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, कि हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ।
बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ भैया। बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। डर काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। आज से पहले कभी इतना महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़्यादा तेज झटका था और कुर्सियाँ बिल्कुल हिल गई थी। साइंसदानों ने जमीन की तरफ आने वाले एक बड़े एस्ट्रॉइड को लेकर डराने वाली पेशकयासी की है। इस एस्ट्रॉइड यानी सैयारचे का नाम एस्ट्रॉइड 2024 YR4 रखा गया है। ये एक बड़े तैयारे के साइज का है। साइंसदानों का कहना है कि 2032 में यह ज़मीन के करीब से गुजरने वाला है। इस दौरान इसमें शदीद धमाके का इम्कान है। अगर यह ज़मीन के कुर्रे हवा में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार 38,000 किलोमीटर फी घंटा होगी और देखते ही देखते कई शहर तबाह हो जाएंगे। हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान भी इसके टकराए के लिए मुमकिना मुल्क बताए गए हैं। चीन ने इस एस्ट्रॉइड से निपटने के लिए इंजीनियरों की फौज को काम पर लगा दिया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इतवार को अमान में 8वीं बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदरुल अबू सैदी के साथ हिंद अमान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर ने बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में कुलैदी खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने और एक मुस्तहकम और खुशहाल बहरे हिंद खित्ते को यकीनी बनाने के हिंदुस्तान के अज़्म को दोहराया। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने सल्तनत अमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदरुल अबू सैदी के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग की, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंद अमान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। We are understandably a diverse group of countries in terms of history, geography, development, politics or culture. But what unites us is a common devotion to the well-being of the Indian Ocean region. कोर्ट ने पीर को इबादतगाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मुदाखलत की। दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PD संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा, मुदाखलत दायर करने की एक हद होती है। हम आज इबादतगाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरख्वास्त दायर की गई हैं। ये मामला कांग्रेस, CPI, जमायत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं की मुदाखलत की अपीलों पर मुबनी है। इन जमातों ने पूजा एक्ट की दफात को चैलेंज करने वाली अर्जियों की मुखालिफत की है। इबादतगाहों का एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 तक मजहबी मुकामात की जूं की तू हैसियत बरकरार रखने का इल्तिज़ाम फराहम करता है। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वाक़ एक मस्जिद पर गुज़िश्ता दिनों हुई बुलडोज़र कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दाखिल हुक्म अदोली मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा ने यूपी हुकूमत और इंतज़ामिया के अफसरान से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिद में की गई तोड़फोड़ पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि हम फिर से हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी।
जस्टिस B.R. गोगोई की बेंच ने जिला मजिस्ट्रेट समेत सभी जिम्मेदार अफसरान को इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा कि हुक्म अदुली करने वाले अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से लव जिहाद के खिलाफ एक कमेटी बनाने के बारे में बात करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह वाकयात बहुत संगीन है और कार्रवाई की जानी चाहिए। फडणवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लव जिहाद की हकीकत को जाहिर किया है और इसकी तायद की है, और महाराष्ट्र जैसी रियासत में भी हम मुसलसल देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले तो हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि एक मज़हब के आदमी का दूसरे मज़हब के आदमी से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर और झूठी शनाख्त दिखाकर किसी से शादी करना गलत है। ये जो वाकयात हो रहे हैं वो बहुत संगीन हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? 18 लोगों की मौत। देखिए, बहुत मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है और इसके ऊपर सभी ने दुख व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार की घटना न हो इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। लव जिहाद को लेकर कमेटी बनना चाहिए, कमेटी बना रही है, क्या करेंगे? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में लव जिहाद की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है, एंडोर्स किया है और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार की केसेस बढ़ रही है। सबसे पहले हम सबने समझ लेना चाहिए कि किसी एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना ये गलत नहीं है, लेकिन डिफ्रॉड करने की दृष्टि से, वर्गलाने की दृष्टि से, झूठी बातें बताकर, झूठी आइडेंटिटी दिखाकर शादियां कर लेना और बच्चे पैदा करके छोड़ देना, ये जो घटनाएं हो रही है बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी। गुज़िश्ता रोज हुई भगदड़ के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर से फरोख्त बंद कर दी गई है। ये हुक्म 26 फरवरी तक नाफिज रहेगा। बताया जा रहा है कि भगदड़ वाकये के बाद से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। रेल इंतजामिया के जरिए स्टेशन पर हो रही जबरदस्त भीड़ को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इत्तला के मुताबिक रेलवे इंतजामिया ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर से फरोख्तगी को 26 फरवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे की तरफ से खास इंतजामात भी किए गए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए आरपीएफ और टीटी को हर एंट्री पॉइंट पर तैनात किया गया है। इस हुक्म के बाद अगर आपके पास जनरल टिकट या रिजर्व टिकट है तभी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के आदाद-ओ-शुमार छुपाए जा रहे हैं और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव जिम्मेदारी लेने के बजाय आदाद-ओ-शुमार छुपाने में मसरूफ हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाला अलमनाक हादसा रेलवे की वजारत और वजीर रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। भगदड़ की जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया है और ये जिम्मेदारी लेते हुए वजीर रेलवे को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इसके साथ पार्टी ने कुछ पोस्टर भी लगाए हैं और कहा है कि वजीर रेलवे ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है, अब उन्हें इस ओहदे पर फायज रहने का हक नहीं है। वजीर रेलवे की गफलत के बायस भगदड़ मचने से मुसाफिरों की जान जा रही है। उन्होंने मुल्क की लाइफलाइन समझे जाने वाली रेलवे को बर्बाद कर दिया है। देखिए, जरूरी है, देखिए विपक्ष की भूमिका निभाने की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की आवाज को हम उठाएं, और ये तो सब लोग कह रहे थे। और जो रेलवे मिनिस्टर है, मुझे नहीं लगता सरकार पे क्या प्रेशर है उनको ना हटाने का। लगातार एक के बाद एक हादसे रेलवे में दिखाई देते हैं, परंतु इन व्यक्ति को हल्की सी भी शर्म नहीं आती। कोई भी अच्छा नेता होता जो वाकई में पब्लिक के हित की सुनता तो नैतिकता के तौर पे अपना रेजिग्नेशन देता, परंतु इनको फर्क ही नहीं पड़ता। पूरी की पूरी सरकार और उनकी पीआर एजेंसी इस तरीके से इशू को क्रिएट करती है कि कोई हादसा ही नहीं हुआ। जिस तरीके से कई न्यूज एजेंसीज ने ये ट्वीट करा कि वहां तो सब कुछ सामान्य है, जब वहां के लोग कह रहे हैं कि इतनी लाशें प्लेटफॉर्म पे थी, 1500 से ज्यादा आप टिकट्स इशू कर रहे हो, दैट मीन्स कोई कंट्रोल ही नहीं। जब आपको पता था कि अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट इशू करने की क्या जरूरत थी।
जब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ट्रैफिक उसकी रेलवे ट्रैक की चेंज होने की हुई तो क्यों नहीं उस टाइम पे व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया गया। बहुत केयरलेस एटीट्यूड है पूरे रेलवे इंडस्ट्री का और कहीं रेलवे मिनिस्ट्री का, और कहीं ना कहीं इसका कारण भी है कि मंत्री ने जब इतने बड़े बड़े हादसे देख के उन पे कुछ नहीं होता, ऐसे नीचे के स्टाफ को लगता है जब मंत्री नहीं हिल रहा तो वो कैसे हिलेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर हवाई अड्डे पहुंचने नौजवानों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर डालने के लिए अमेरिका और हुकूमत हिंद की शदीद तनकीद की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने नौजवानों को बगैर पगड़ी के यहाँ लाने के लिए भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पगड़ी की बेअदबी का मामला एसजीपी से जल्द ही अमरीकी हुकूमत के सामने उठाएगी और इस ताल्लुक से खत भी इरसाल किया जाएगा। ग्रेवाल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हवाई अड्डे पर सिख नौजवानों के सर पर पगड़ियां बंधवाई। गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से जानना चाहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बावजूद इस मामले को क्यों नहीं उठाया, क्यों मुल्क के बाशिंदों बिलखुसूस पंजाबियों के पैरों में बेड़ियां डालने जैसे गैर इंसानी सलूक के बारे में बात नहीं की गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से पुरसुकून रहने की अपील, कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्तगी पर रोक, हुजूम पर काबू के लिए इक़दामात। भगदड़ में मरने वालों के आदाद-ओ-शुमार छुपाए जा रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों में मुदाखलत की बढ़ती हुई दरखास्तों पर जाहिर की तशवीश। यूपी में कुशीनगर मस्जिद को शहीद करने की कार्रवाई पर भी जाहिर की शदीद नाराजगी। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कमेटी बनाने का वजीर आला फडणवीस ने किया दिफा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। और सिख नौजवानों को बगैर पगड़ी डिपोर्ट किए जाने से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बरहम। बेअदबी मामले पर हुकूमत की खामोशी पर तनकीद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।